आप मैनचेस्टर होम केयर सर्विस वालों से कांटेक्ट कर लीजिए। वे लोग हॉस्पिटल इक्विपमेंट एवं नर्स केयर टेकर जैसे सेमी फाउलर बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन मशीन, वेंटिलेटर, बाईपैप, NIV मशीन, ये सभी उपकरण ज़रूरत के हिसाब से किराए पर बहुत ही कम खर्चे में घर पहुंचा कर देते हैं, जिससे आप अपने पिताजी की घर पर ही केयर कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए 888-9702-488 एंड 8225801507। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें। भारतीय जनता पार्टी रायपुर शहर जिले के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पार्षद दल, हमारे सांसद राज्यसभा सदस्य सुश्री सरोज पांडे जी, श्रीमान सुनील सोनी जी, जिले के अध्यक्ष जयंती भाई पटेल, नेता प्रतिपक्ष मिनल चौबे जी, उपनेता मनोज वर्मा जी, हमारे प्रवक्ता जो पार्षद दल के मृत्युंजय दुबे जी, पूर्व सभापति प्रफुल्ल विश्वकर्मा जी, सूर्यकांत राठौड़ जी और वरिष्ठ पार्षदों का सब मिलाकर के लगभग 26 लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल केंद्रीय शहरी आवास मंत्री से मुलाकात पूरी साहब से हुई है। हमने राजधानी के अंदर जिस गति के साथ में और जिस विश्वास के साथ में सरकार ने पैसा दिया, लगभग 1000 करोड़ की से ज़्यादा राजधानी को पैसा मिला। वो 1000 करोड़ की बंदर बाट जो हुई उसके बारे में हमने एक एक डिटेल चीज़ें से उनको अवगत कराया। ये बंदर बाट इसलिए कह रहा हूँ कि स्मार्ट सिटी की परिकल्पना जो की, उस परिकल्पना के विपरीत बताया कुछ, किया कुछ। करोड़ों रुपया लैंडस्केपिंग में खर्च हो गया, करोड़ों रुपया गार्डन में खर्च हो गया, चौक चौराहे से लेकर के तालाब के सौंदर्यीकरण में खर्च हो गया, 200 करोड़ के ऊपर रायपुर शहर के ट्रैफिक के मैनेजमेंट के ऊपर खर्च हो गया। यानी कई चीज़ें ऐसी आश्चर्यजनक निकल करके आई कि जिसकी परिकल्पना नहीं थी। तो जब 1000 करोड़ के करीब केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी में दिया पैसा, तो अब तो ये प्रश्न पूरे शहर में खड़ा हो गया कि 1000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर इस शहर में दिखता है क्या? अगर 200 करोड़ के ऊपर ट्रैफिक मेंटेनेंस के नाम पर खर्च किया, ट्रैफिक कंट्रोल के नाम पर खर्च किया, तो क्या बना? कौन सा काम ऐसा कर दिया जिसमें चर्चा का विषय बन जाए? चौक चौराहे के ऊपर करोड़ों लाखों रुपया खर्च कर दिया, जिसकी लाइट जलती और बंद हो जाती है। कई जगह ऐसे प्राइवेट गार्डन, प्राइवेट लोगों की रोडें बना दी। जो नगर निगम का मूल काम था, उसके अंदर स्मार्ट सिटी का पैसे का दुरुपयोग करके चले गए। जब हमने यहाँ के भी चौपाटी के दस्तावेज लेके गए, ये ना झूठ फरेब की राजनीति सीखना है तो इस कांग्रेस के बंधुओं से सीखो। मैंने पहले नहीं कहा, अभी फिर ये बात कहता हूँ खाली कि वही चीज़ जो आपने एक आर्किटेक्ट को एस्टीमेट बनाने के लिए दी, उसको लेकर के पूरी कहानी अभी 6 दिन 7 दिन से आप लोग वीडियो डाल रहे हैं। मैं पूरे मीडिया के बंधुओं से आग्रह करता हूँ कि आपको अगर यूथ हब का कोई एक पीछे एक भी स्टेप दिखता तो आप जरूर बोलिएगा। वो कहता हम इस टाइप का यूथ हब बनाएंगे। अरे जो यूथ हब का तुम वीडियो दिखा रहे हो, तुम जो जारी कर रहे हो, उसमें तो घुंटियाँ है ही नहीं। और ये घुंटियाँ आ कहाँ से गई? आपका ऑफिशियली वीडियो जिसमें घुंटियाँ कहीं नहीं दिखी है, तो ये 67 घंटी किसने लगा ली? हमारा विरोध उससे नहीं है। हमने पहले भी कहा यूथ हब बनना चाहिए,
लेकिन यूथ हब के अंदर यूथ के लिए फैसिलिटी क्या क्या है, जिसमें बच्चे पढ़ते लिखने के लिए सुविधा हो, आसानी से आकर के बैठे, वाईफाई सिस्टम हो। आप कह तो सब रहे हो, जब विरोध के बाद में आए तो आप वीडियो दिखा रहे हो, लेकिन साइड पे कुछ और हो रहा है। और इस चीज़ को लेके जब उनको बताया, उनको वीडियो बताया, मंत्री जी को, उनके पीएस को पूरी कहानी बताई, बूढ़ा पाला के फुहारे की कहानी बताई, गार्डनिंग की कहानी बताई, तो वो भी पहले आश्चर्य करने लग गए। और जब हमने वो लेकर के 350 काम की लिस्ट उनको दिखाई कि ज़रा एक बार निगाह इस पर डाल लें आप, तो उन्होंने निगाह डालने के बाद में सबसे एक बात ज़रूर कही, मैं टेक्निकल कमेटी और साथ में ऑडिट करने वाले दोनों की एक टीम भेजूंगा। वो प्रोफेशनल टीम अलग होगी और उसके अंदर जो जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगी। आप बेफिक्र रहें इस चीज़ से। आपने एक अच्छी चीज़ हमारे को जानकारी मोड़ दी, ताकि यहाँ तक उनका पहली बार मेरे को लगा है कि एक जो उनके पीएस है वो बोले कि मैं तो यार 10 साल तक अब नगरीय प्रशासन विभाग में काम किया हूँ, मैं आयुक्त भी रहा हूँ। 10 साल के बाद मेरे को लग रहा है कि ज़मीन से जुड़े जनप्रतिनिधि आए हैं और वाकई में ये सही समस्या आज हमारे सामने रखी है। और उसके लिए मंत्री जी ने जो कहा, स्पष्ट कहा है, हमने वीडियो भी जारी किया उनका, उन्होंने साफ कहा है, हम अपनी बात को वहाँ रख करके आए हैं। अब पार्टी के कार्यकर्ता हम सब लोग बैठेंगे, कल हमारे कार्यकर्ता भी बैठ के बातचीत करेंगे, आगे की रणनीति क्या होगी ये भी हम खुलासा परसों करेंगे। आप यूथ हब के नाम से जो धोखाधड़ी करके जो चौपाटी का निर्माण किया जा रहा है, उसका विरोध माननीय राजेश मनोज जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उसी तारतम्य में जब हम देखें कि हमारी सुनवाई रायपुर शहर में नहीं हो रही है, रायपुर शहर के जो महापौर हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, युवाओं से उनको कोई मतलब नहीं है, शहर की जो स्थिति है, वर्तमान परिस्थिति, उनसे भी उनको कोई लेना देना नहीं है, तो हम परेशान होकर फिर माननीय राजेश मनोज जी के नेतृत्व में हमने केंद्रीय मंत्री जी से शिकायत की है कि जो स्मार्ट सिटी के नाम पर जो रायपुर शहर में पैसों का बंदर बाट हो रहा है, उसकी हमने जो उनसे जाके शिकायत की है। चौपाटी के साथ साथ, चौपाटी निर्माण के साथ साथ अन्य जो स्मार्ट सिटी के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है और जो प्रोजेक्ट ये दिखा रहे हैं, जो परियोजना ये दिखा रहे हैं, कंप्लीट दिखा रहे हैं, वो धरातल पर स्टार्ट भी नहीं हुई है। तो इन सब विषयों को लेके हमने माननीय केंद्रीय सेंट्रल मिनिस्टर जी से मांग की है कि एक ऑडिट, एक टेक्निकल ऑडिट रायपुर शहर में होनी चाहिए और भौतिक सत्यापन, जो वो कार्य हुआ है बता रहे हैं, उसका एक भौतिक सत्यापन रायपुर शहर में। देखिए, हम यही चाहेंगे कि रायपुर शहर की जनता को जो केंद्र सरकार जो पैसा दे रही है, जो फंडिंग दे रही है, उसका लाभ है वो रायपुर शहर की जनता को मिले। इसी सिर्फ स्मार्ट सिटी नहीं, जो केंद्र सरकार की से जो भी फंडिंग आ रहा है रायपुर शहर में, उसका पूरा दुरुपयोग देखने मिल रहा है। इन सब हम चाहते हैं कि जनता को जो केंद्र सरकार का जो योजना है उसका लाभ मिले, जो फंडिंग हो रहा है उसका एक्चुअल सही उपयोग है। और बहुत ही आश्चर्य की बात है, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि स्मार्ट सिटी में अभी जून उनका लास्ट एंड है, तो पैसे को ख़त्म करना है करके बिना टेंडर के, जो पूर्व के टेंडर है उसी में काम किए जा रहे हैं। तो इस प्रकार की पैसे की बर्बादी जनता नहीं चाहती है। पैसा अगर खर्च नहीं कर पा रहे हैं तो पैसा लैप्स हो जाए। जनता चाहती है कि एक्चुअल काम हो, न कि सिर्फ पैसा खर्च हो या पैसे की बर्बादी हो। यही सब हम विषय लेकर माननीय केंद्रीय मंत्री जी से माननीय राजेश मनोज जी के नेतृत्व में मिलकर आए हैं।